हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के टेक्नीशियन बी फीटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्लिप गेज कितने ग्रेड में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ग्रेड, यानी 4 ग्रेडों में पाया जाता है। कौन? तो स्लिप गेज। कौन कौन सा ये भी देख लेते हैं। तो ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 1, ग्रेड 2, यानी कि इन चारों ग्रेड में स्लिप गेज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्लिप गेज को किस तापमान पर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि जो स्लिप गेज जो है उसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि गैस का प्रयोग अत्यधिक मास उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गेज एलॉय स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्लिप गेज की दूसरी और तीसरी श्रेणी में कितनी स्लिप होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49, यानी कि जो स्लिप गेज जो होता है इसकी दूसरी और तीसरी श्रेणी में जो स्लिपों की संख्या वो कितनी होती है, तो 49 होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्लिप गेज को जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्लिप गेज की हार्डनेस जो होती है वो 63 HRC से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्लिप गेज की प्रथम श्रेणी में कितनी स्लिप होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी कि जो स्लिप गेज है इसके प्रथम श्रेणी में 9 स्लिप होती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्लिप गेज बना होता है। अब देख लेते हैं किस किस चीज़ से बना होता है। तो एक क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है और एक टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ होता है, यानी जो स्लिप जो गेज होता है वो इन दोनों से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पाइप चूड़ी का मानक रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BSP, यानी कि जो BSP है वो पाइप चूड़ी का मानक रूप है। और BSP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड जो है वो BSP का फुल फॉर्म होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग गैस एवं वाटर पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसका जो कोण होता है, यानी BSP का जो कोण होता है वो कितना होता है, तो 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रिंगिंग विधि किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लिप गेज, यानी कि जो रिंगिंग विधि है वो स्लिप गेज से संबंधित है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। तो एक है ग्रेड 0, एक है ग्रेड 00, एक है ग्रेड 1, एक है ग्रेड 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्लिप गेज की लिस्ट काउंट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.001 mm होती है, यानी जो स्लिप गेज होता है इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 mm होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्लिप गेज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग, यानी कि स्लिप गेज जो होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर स्लिप का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो स्लिप गेज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है, तो गेज ब्लॉक, यानी कि जो स्लिप गेज है इसे गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वायवीय का अध्ययन किससे कार्य करने की प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
एयर यानी कि वायु, यानी कि जो वायवीय का जो अध्ययन है वो हवा से यानी कि वायु से कार्य करने की प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एंगल प्लेट का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने में हम एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बेंच वाइज का फिक्स्ड जबरा तथा चल जबरा प्रायः से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन का बना होता है, यानी कि जो बेंच जो वाइज होता है इसका जो फिक्स्ड जो जबरा होता है और जो चल जबरा होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जब वर्कशॉप में जॉब को बनाया जाता है उसे अच्छे से पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, तो उसे वाइस कहते हैं या फिर उसे वह वाइस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बेंच वाइस का गाइड नट बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन मेटल, यानी कि जो बेंच वाइस होता है इसका जो गाइड नट जो होता है वो गन मेटल का बनाया हुआ होता है। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि जो गन मेटल होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। तो एक होता है कॉपर, जिंक और टिन, इन तीनों से मिलकर गन मेटल बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बेंच वाइस की ऊंचाई कहाँ तक रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्बो, यानी कि जो बेंच वाइस है इसकी जो ऊंचाई है वो एल्बो तक रखनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि बेंच वाइस जो है, बेंच वाइस BIS के अनुसार यह प्रायः 75 से 150 mm तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बेंच वाइस का माप लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की चौड़ाई से, यानी कि जो बेंच वाइस है इसका माप जो है वो जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बेंच वाइस को भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर जबड़ा, यानी कि बेंच वाइस जो है उसे समानांतर जबड़ा भी कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका साइज यानी कि बेंच वाइस का जो साइज है वो जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पाइप वाइस का प्रयोग बेलनाकार जॉब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइप वाइस का प्रयोग बेलनाकार जॉब को पाइप पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रेती यानी कि फाइल की बनी होती है, यानी कि जो फाइल होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। कौन, तो फाइल। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो फाइल होता है वो क्या है, तो जो फाइल होता है वो कटिंग टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फाइल यानी कि रेती का साइज लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट से शोल्डर तक, यानी कि जो फाइल होता है उसका साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो पॉइंट से लेकर शोल्डर तक लिया जाता है फाइल का साइज। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो फाइल होता है यानी फाइल द्वारा बहुत कम धातु काटी जा सकती है और धातु छोटे छोटे कणों के रूप में काटती है। कौन, तो फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फाइल यानी कि रेती का बीच का भाग में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटा तथा टेपर, यानी कि जो फाइल का जो बीच का जो भाग होता है उसे मोटा तथा टेपर रखा जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि फाइल की जो हार्डनेस होती है वो 60 से 64 HRC होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 4 माइक्रोन है।
तो इसका राइट आंसर होगा 0.004 mm होता है, यानी कि जो 4 माइक्रोन होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 0.004 mm के बराबर होता है। और 1 माइक्रोन कितने mm के बराबर होता है, तो 0.001 mm के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ब्लास्ट फॉर्नेस से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिग आयरन, यानी कि जो ब्लास्ट फार्नेस होता है इससे पिग आयरन प्राप्त होता है। अब पिग आयरन के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह बहुत ही निम्न कोटि का लोहा होता है। कौन, तो पिग आयरन। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसे सीधे कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि जो पिग आयरन है इसे सीधे कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भंगुर होता है, यानी कार्बन की मात्रा अधिक होने से ये क्या होता है, तो भंगुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लेटर साइज ड्रिल में सबसे बड़े ड्रिल का व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.49 mm होता है, यानी कि जो लेटर साइज होता है उसका जो ड्रिल होता है उसके सबसे बड़े जो ड्रिल का जो व्यास होता है वो कितना होता है, तो 10.49 mm होता है। और ये जो ड्रिल है वो क्या है, तो वो कटिंग टूल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्यूपोला फार्नेस से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, यानी कि जो क्यूपोला जो फार्नेस है इससे कास्ट आयरन प्राप्त होता है। अब कास्ट आयरन के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन की मात्रा, यानी कि जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितना कितना प्रतिशत होता है, तो 4 से 5% होता है कार्बन की मात्रा। अगला पॉइंट है, यह धातु हार्ड तथा ब्रिटल होती है, यानी कार्बन की मात्रा जिसमें अधिक होगी वो जो धातु होगा वो क्या होगा, ब्रिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पुडलिंग फॉर्नेस से प्राप्त होने वाली धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉट आयरन, यानी कि जो पुडलिंग फॉर्नेस है इससे रॉट आयरन प्राप्त होता है। अब रॉट आयरन के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जिसे पिटवा लोहा भी कहा जाता है, यानी कि जो रॉट आयरन होता है इसे पिटवा लोहा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, यह लोहे की सबसे शुद्ध किस्म है, यानी कि जो रॉट आयरन होता है वो लोहे की सबसे शुद्धतम किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मशीन तल को बनाने में ढलवा लोहा उपयोग किया जाता है, क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह संपीड़न भार का प्रतिरोध करता है, यानी कि जो इसका जो कंप्रेसिव जो जो लोड होता है वो सहन कर लेता है, इसीलिए मशीन का जो तल होता है, यानी कि मशीन का जो तल उसे ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, टीन का गलनांक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि जो टीन होता है इसका गलनांक 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो जिंक होता है इसका गलनांक कितना होता है, तो 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है, तो एल्युमिनियम का 648 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका गलनांक, तो एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहे के, यानी कि जो अस्थायी जो चुंबक होता है उसे नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं आयरन के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका सिंबल क्या होता है, तो Fe इसका सिंबल होता है किसका, तो आयरन का, यानी कैपिटल F और स्मॉल e। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, नाइक्रोम मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम, निकेल और आयरन, यानी कि इन तीनों के मिलने से नाइक्रोम बनता है, यानी कि यही
जो तीनों है यानी कि क्रोमियम, निकेल और जो आयरन है, इनके मिश्रण से नाइक्रोम बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बोल्ट नट किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील, यानी कि जो बोल्ट नट होता है वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। अब माइल्ड स्टील के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.30% होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कठोरता बहुत कम होती है, क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें क्या है, कम है, इसीलिए इसमें जो कठोरता है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए इसे आसानी से फॉर्ज, वेल्ड व मशीन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वह धातु जिसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं वह कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे नॉन फेरस धातु कहते हैं, यानी कि वह धातु जिसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं उसे नॉन फेरस धातु कहा जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जिसमें लोहे के कण पाए जाते हैं उसे फेरस धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम, यानी कि जो ऑस्मियम है वो सबसे भारी धातु है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि सबसे हल्की धातु वो कौन सी है? तो जो लिथियम होती है, यानी जो लिथियम है वो सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कौन प्लेट पर खांचे के लिए दिए जाते हैं, यानी किसके लिए दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंजन बोल्ट के लिए, यानी कि कोन प्लेट पर, यानी कि कोन प्लेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एंगल प्लेट बोलते हैं। तो एंगल प्लेट पर खांचे सामंजन बोल्ट के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कुछ धातुओं को पतली चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, इस गुण को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलेबिलिटी, यानी कि आघात वर्धनीयता इसे कहते हैं, यानी कि पतली चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, और जो इसी गुण को क्या कहते हैं, तो इसी गुण को कहते हैं मेलेबिलिटी का गुण कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि सोने की सबसे अधिक तथा चांदी की उससे कम मेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किस धातु के वायर नहीं बनाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, यानी कि जो कास्ट आयरन होता है इसके वायर नहीं बनाए जा सकते हैं। अब कास्ट आयरन के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह धातु हार्ड एंड ब्रिटल, यानी कि भंगुर होती है। अगला पॉइंट है, यह मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पाइराइट में सबसे कम लोहा किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइराइट, यानी पाइराइट से सबसे कम लोहा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ऊष्मा और विद्युत का बेहतरीन चालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी कि जो कॉपर होता है वो ऊष्मा और विद्युत का बेहतरीन, यानी कि सबसे अच्छा चालक होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो कॉपर होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसका एटॉमिक वेट, यानी कि एटॉमिक भार कितना होता है? तो 63.5 होता है। और इसका जो संकेत होता है, यानी कि कॉपर को कैसे लिखते हैं, तो कैपिटल सी और स्मॉल यू से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्रिया को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तान्यता, यानी कि डक्टिलिटी कहते हैं, यानी कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्रिया है उसी को डक्टिलिटी यानी कि तन्यता कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि
लगभग सभी धातु के तार बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अब कौन कौन सा है, तो लोहा हुआ, सोना, चांदी इत्यादि के तार बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। केंद्र लेथ यानी कि सेंटर लेथ का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्बोर जो होता है वो सेंट्रल लेथ का भाग नहीं होता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से इसके भाग होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे फीड रॉड सेंट्रल लेथ का ये भाग होता है, लीड स्क्रू ये भी होता है, सैडल ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तेल से चिकने हुए फर्श की सफाई की जानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरादे से, यानी कि 100 जो डस्ट होता है इससे तेल से चिकने हुए फर्श की सफाई की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पारा का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेबार, यानी जो सिनेबार होता है वो पारा का अयस्क है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि टीन का अयस्क कौन है, तो टीन स्टोन। लेड का अयस्क है गैलेना। कॉपर का अयस्क क्यूपराइट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।